की सियासत जोरदार तरीके से गरमा गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने पीएन पाठक के लगभग 50 विधायकों ने पीएन पाठक के आवास पे सहभोज किया, बाटी चोखा खाया। उसके बाद उनके पास नोटिस पहुंच जाता है और फिर क्या सियासत जोरदार तरीके से गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, अपमानित किया जा रहा है, वो हमारे साथ चले आए, हम पूरा सम्मान करेंगे। और इस समय इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी उत्साहित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, शशिकांत दुबे जी। आप लोग बड़े उत्साहित लग रहे हैं, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं जिस तरह से ब्राह्मण विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक है, उनको नोटिस गई। देखिए, बात प्रसन्नता की नहीं है। मैं तो यह देख करके हतप्रभ हूं, मुझे दुख हो रहा है। प्रसन्नता ने मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आज अगर 50 एमएलए एक साथ बैठ करके लिट्टी चोखा सहभोज दावत कर लेते हैं तो उनको नोटिस जारी होती है। और आज अभी एक हफ्ते पहले वही पार्टी के 36 एमएलए आपस में सहभोज करते हैं तो कोई नोटिस नहीं जारी होती है, उनके लिए कोई फरमान जारी नहीं होता है। और ब्राह्मण समाज के विधायक अगर सहभोज कर लेते हैं तो उनको नोटिस जारी होती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से उपेक्षित है। और आने वाले 2027 के चुनाव में मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि यही ब्राह्मण समाज, मैं बता दूं आपसे, वैसे तो ब्राह्मण समाज सर्वदा सबके खुशहाली और सबके हित की बात करता है। ब्राह्मण ही एक ऐसी कौम और एक ही बिरादरी है कि जो उसका एक नारा है, कहीं भी बैठती है तो कहती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण समाज सबके हित की बात करता है, सभी जात धर्म को एक साथ लेके काम करता है, लेके चलने काम करता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हो गया कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरी तरह के साथ वोट दे करके और सरकार बनाने का काम किया, वह भारतीय जनता पार्टी आज अपने 36 विधायकों के लिए कोई फरमान जारी नहीं करती है। और वहीं जब ब्राह्मण एमएलए आपस में बैठ करके सब आपस में ये भोज करते हैं तो उनके ऊपर फरमान जारी करती है, नोटिस जारी करती है। अभी नोटिस जारी के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो दिल्ली में अपने आवास पे कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठक करते हैं। ये कहां का न्याय है? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। वो प्रदेश अध्यक्ष जो 2 दिन पहले भाजपा के ब्राह्मण एमएलए को नोटिस जारी करता कि आप लोग एक साथ जातिगत जो कोई बैठक नहीं कर सकते, और ठीक 2 दिन बाद अपने स्वयं जातिगत मीटिंग करता दिल्ली में बैठ करके। ये दोहरा चरित्र, ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों के वजह से इस बार सत्ता से बाहर जा रही है। और 2027 में जी आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश नहीं है, ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ऑफर विधायक आ जाए आप लोग सम्मानित करेंगे। और ऑफर तो मैं पहले भी दिया था, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी ऑफर दिया गया था। हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं आपसे, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान सर्वदा रहा है। समाजवादी पार्टी में इन एमएलए लोगों का सम्मान है। सर्व ब्राह्मण समाज जो भी यूपी में है या देश में है, उनका सबका सम्मान समाजवादी पार्टी में। ब्राह्मण तो भर भर के वोट देता है बीजेपी को। ब्राह्मण तो भर भर के वोट दिया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज ब्राह्मण आंसू से रो रहा है। आज नजर उठा के देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सभी जातियों का आंकड़ा देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर इनकाउंटर हुआ है, सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है तो ब्राह्मण समाज की हत्या हुई है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरा शशिकांत दुबे जी, ब्राह्मण चेहरा है। और इस समय समाजवादी पार्टी बड़े उत्साहित नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है। और तमाम बयान आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो नाराज है वो सपा के साथ चला आए, हम सम्मान देंगे, हम उनको पूरा सम्मान देंगे, क्योंकि वहां वो अपमानित महसूस कर रहा है। तो ठंड तो जोरदार है, हम लोगों ने मफलर पहना है, स्वेटर पहना है, और जोरदार यूपी में ठंड है। लेकिन सियासत इतना गर्म है कि भैया चिंगारी निकल रही है सियासत में। चुनाव तो है बंगाल में, चुनाव तो अभी बिहार में बीता है, 27 में चुनाव है, लेकिन यूपी में अंगारे पड़ रहे हैं सियासी। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।